कहने के लिए बहुत कुछ अब नहीं बचा है। पूरा सिस्टम हमारा जो है फेल कर गया, कोलैप्स कर गया है। चाहे वो केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, इनका चले तो ये आरटीआई को धीरे धीरे ख़त्म करते चले जा रहा है। आरटीआई एक्टिविस्ट जो है वो सरकार का सिस्टम का आई है और पता नहीं यह बिहार की सरकार है, भारत की सरकार कब समझेगी। तो आंदोलन जब देश की आज़ादी की शुरुआत हुई थी उसी के रूप में आरटीआई आज आया है लोग के बीच में। संघर्ष करेंगे भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो वहाँ के लोग की नज़रों पे, निगाहों पे आप बराबर चढ़े रहेंगे। भारत सरकार के गृह मंत्रालय को, राष्ट्रपति महोदय को, महामहिम राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, कोई ऐसा जगह नहीं था जहां हमने उनके परिवार के सुरक्षा प्रदान करने के लिए, उसके परिवार के वो सुविधा जो तत्काल मिलनी चाहिए तो उसके लिए हमने लिखा था। बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मिराज मलिक। मोतिहारी ज़िले में विपिन अग्रवाल जी की, जो एक आरटीआई एक्टिविस्ट थे, उनकी मौत सिर्फ इसलिए हो जाती है क्योंकि वो सरकारी ज़मीन से अतिक्रमण हटाना चाहते हैं। उन्हें मार दिया जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। कुछ ही दिनों पहले उनके बेटे ने कूदकर खुद की जान दे दी और उसने काफ़ी गुहार लगाई इंसाफ के लिए, बट इंसाफ मिला नहीं। कहीं ना कहीं सिस्टम से थक हार कर उसने अपनी जान दे दी। इसी सारे मुद्दे पे हमारे साथ बात करने के लिए एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं गुड्डू बाबा, जिन्हें पहचान की ज़रूरत नहीं, आप उन्हें देख सकते हैं, सारे अवार्ड्स बता देंगे इनके बारे में। सर, इस पूरे मामले को किस तरह से आप देखते हैं? इस पूरे मामले को मैं कहने के लिए बहुत कुछ अब नहीं बचा है। पूरा सिस्टम हमारा जो है फेल कर गया, कोलैप्स कर गया है। ये विपिन अग्रवाल की जो हत्या हुई, हत्या का मेन कारण जो है वो सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने से जुड़ा हुआ है। और बिहार में आरटीआई कार्यकर्ताओं की उपेक्षा इस तरह से हो रही है। आरटीआई आया ही इसलिए था कि सरकारी महकमे में पारदर्शिता लाई जाए और विकास को गति प्रदान किया जाए। जस्ट उल्टा हो रहा है। चाहे वो केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, इनका चले तो ये आरटीआई को धीरे धीरे ख़त्म करते चले जा रहा है। मैं अपनी बात भी कर लूँ कि आरटीआई की क्या हालत बिहार में है। 2016 का एक आरटीआई जो मैंने मांगा था, वह लेटर आज 1 महीने पहले मेरे पास आया। उसमें भी यह कहा गया कि आपके इस आरटीआई आवेदन में कुछ कागजात की कमी है, जबकि नियम ये बना कि 30 दिन में प्रपत्र का, 30 दिन के बाद प्रथम अपील, फिर द्वितीय अपील, मैं 90 डेज़ में सब कुछ प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए थी। तो लग रहे हैं 4 साल, 5 साल, 6 साल। भ्रष्टाचार पर पाबंदी इसलिए नहीं लग रही कि लोक सूचना अधिकारी जानता है कि सूचना नहीं देंगे तो आयोग में जाएगा, 4-5 साल मुकदमा चलेगा, तब तक हम रिटायर करके चले जाएंगे। ज्वलंत उदाहरण पीएमसीएच बना हुआ है। तो जानबूझ के सूचनाएं गलत दी जाती है। बिजली बिल मांगने पर कहता है कि गोपनीय सूचना है। रोगी कल्याण समिति का आय व्यय का हमने जब डिटेल्स मांगा तो कहा कि संधारित नहीं है, और उनके ऊपर बड़े लोगों का बर्दाश्त प्राप्त है। तो क्यों डरेगा? और ये ज़मीन जो खाली कराया गया, ये सरकारी प्रॉपर्टी को सेव किया गया है। और जिस तरह से विपिन अग्रवाल जी ने वहाँ पर सरकारी ज़मीन को बचाने के लिए मुहिम छेड़ा, सरकार को खुद आगे आना चाहिए था। आरटीआई एक्टिविस्ट जो है वो सरकार का सिस्टम का आई है और पता नहीं यह बिहार की सरकार है, भारत की सरकार कब समझेगी। निश्चित तौर पे आरटीआई कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का मतलब है कि राष्ट्र की उपेक्षा हो रही है। हमारा व्यक्तिगत मानना है कि कहीं कोई घर में डकैतियाँ करता है, 2-4 लाख रुपए लूटता है या सड़कों पे स्नैचिंग करता है, उससे बड़ा अपराधी सिस्टम में बैठा है सफ़ेद कॉलर वाला, जो सरकारी कोष की लूट करता है। सरकार का खजाना से 1 करोड़ रुपया, 1000 करोड़ रुपया यदि लूट लिया तो पूरे विकास का बाधक बना। यदि हेल्थ के सिस्टम में यदि दवा के खरीद में घोटाले कर लिए तो उसने सैकड़ों लोगों की जान जो बचाई जा सकती थी उसके साथ खिलवाड़ किया। तो ऐसे लोगों के ऊपर सरकार स्पीडी ट्रायल नहीं चलाती है, और जो आरटीआई कार्यकर्ता कुछ काम कर रहे हैं उन्हें प्रोटेक्शन नहीं देती है। बहुत सारे आरटीआई कार्यकर्ताओं के ऊपर फर्जी मुकदमा भी होता है। डिस्करेज करने की बात हो रही है। तो आंदोलन जब देश की आज़ादी की शुरुआत हुई थी उसी के रूप में आरटीआई आज आया है लोग के बीच में। जो लोग भी इसके लिए काम कर रहे हैं उन्हें सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। और एक सलाह भी मैं देता आ रहा हूँ लोगों को कि आरटीआई कार्यकर्ता अपने क्षेत्रीय मामलों से ऊपर उठकर व्यापक पैमाने पर काम करें।
क्योंकि जब आप स्थानीय स्तर पर लोगों से संघर्ष करेंगे भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो वहाँ के लोग की नज़रों पे, निगाहों पे आप बराबर चढ़े रहेंगे। हम जहाँ रहते हैं आज की डेट में, मैं बताऊँ कि मैं जब निकलता हूँ तो सर झुका के निकलते हैं। सड़कों पे मवेशी बांधी जाती है, वो लोग हटाने को तैयार नहीं होते हैं। हम उनको हटाना चाहें तो 1 से 2 दिन लगेगा। जब मैं पूरे पटना को अतिक्रमण मुक्त करा सकता हूँ तो ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं यहाँ रहता हूँ, उसे हटाने का मतलब है कि मैं उनकी निगाह पे चढ़ जाऊँगा। थोड़ा सा व्यापक पैमाने पर सोचने की ज़रूरत है। विपिन अग्रवाल की हत्या, उसके बच्चे के द्वारा आत्महत्या किया जाना, जब भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री का कहीं दौरा होता है या वीआईपी का मूवमेंट होता है तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, जिला प्रशासन उनके साथ दिखता है। आज कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि आम लोगों से पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन की दूरी बढ़ गई है। पुलिस प्रशासन के लोगों का संबंध जो है अपराधियों का तक है। अपराधी के बारे में पुलिस प्रशासन, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैंने जितना झेला जीवन में, एक थाना प्रभारी को उस इलाके के कितने अपराधी हैं उनका लिस्ट उनके साथ उठना बैठना होता है, लेकिन उस समाज के कुछ अच्छे लोग भी हैं, यह जानकारी उन्हें नहीं होती है। तो ये बहुत ही फेल्योर है। इस तरह से सुधार की गुंजाइश इसमें है कि एकदम पब्लिक के साथ प्रशासन का एक रेगुलर मीटिंग होना चाहिए, और जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन सबसे नीचे स्तर का प्रशासन है, उसे स्थानीय लोगों के बीच जाकर के एक समन्वय स्थापित करना चाहिए और अच्छे लोगों को बूस्टअप करना चाहिए। सर, एक तरफ एक इंसान सिस्टम के लिए लड़ता है, दूसरी तरफ उन्हीं का बेटा जो है सिस्टम से हताश होकर खुद की जान दे देते हैं। तो क्या लगता नहीं कि उस बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए? क्योंकि 6 महीना काफ़ी टाइम गुजर गया, फिर भी इस मामले को दबाया क्यों जा रहा है? हर जगह चुप्पी क्यों सधी हुई है? मैं जब गया था उनके परिवार से मिलने के लिए 4-5 महीना पहले, वहाँ की हालात को देखने के बाद मैंने बिहार के अपर मुख्य सचिव गृह विभाग, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, वहाँ के एसपी को, डीआईजी को, डीएम को, भारत सरकार के गृह मंत्रालय को, राष्ट्रपति महोदय को, महामहिम राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, कोई ऐसा जगह नहीं था जहां हमने उनके परिवार के सुरक्षा प्रदान करने के लिए, उसके परिवार के जो हालात है, आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, उसको, चूँकि एक तो चला गया है, सबसे बड़ा लड़का जो था 13-14 साल का, उस परिवार को सुविधा जो तत्काल मिलनी चाहिए तो उसके लिए हमने लिखा था। सभी जगह से पत्र मरता नहीं है, पत्र निश्चित रूप से वहाँ के डीएम और एसपी तक पहुँचा होगा। मैं यदि प्रशासन में होता तो निश्चित तौर पे वहाँ पे एक महिला पुलिस कांस्टेबल का हम वहाँ डिप्यूटेशन किए होते, रेगुलर वहाँ की रिपोर्टिंग ले रहे होते कि उस परिवार के क्या हालात है, कैसे लोग रह रहा है। यह सब वहाँ के प्रशासन ने नहीं किया है। सुरक्षा मिलनी चाहिए थी उनकी परिवार, सुरक्षा मिलनी चाहिए थी, उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए थे, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए सरकार को जिम्मेवारी लेना चाहिए था। क्योंकि वो कोई टेररिस्ट नहीं था विपिन अग्रवाल, वो तो आपका काम कर रहा था, हाईकोर्ट में कई PIL उसके दाखिल थे, लेकिन यहाँ पर सिस्टम ने सही तरीके से काम नहीं किया है। अभी भी वक्त है। मैं मांग करता हूँ राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप स्वयं या अपने खास लोगों को भेज करके वहाँ की ज़मीनी हालत का पता लगाएं। सुरक्षा तो है ही है, और ख़ास करके उस परिवार को कैसे आर्थिक रूप से मदद दे करके कैसे उसको सुरक्षित किया जाए, यह अब जो किया जा सकता है वह तत्काल किया जाना चाहिए। सर, आप भी एक एक्टिविस्ट हैं, RTI एक्टिविस्ट हैं, क्या आपको इन सब वाक़ियों से डर नहीं लगता? नहीं, मैं चूँकि अपने जीवन की शुरुआत पटना का स्मशान घाट से किया था 97-98 में, तो मैंने मौत को बहुत करीब से देखा है। यह यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जिस दिन आपकी मौत आनी होगी वो आ जाएगी। कैनेडी को देश अमेरिका नहीं बचा सका, इंदिरा गांधी को नहीं बचा सका, राजीव गांधी को नहीं बचा सका, तो जिस दिन मौत आएगी आप जाएंगे। और दूसरी चीज़ है कि आप ऐसे नेचुरल बाथरूम में गिर के लोग मरते हैं। मौत, जन्म और मृत्यु, ये एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो मेरा अपना मानना है कि आप रोज़ रोज़ मत मरिए, मरना है तो एक बार मरिएगा। और यह मैसेज सारे बाहुबलियों को, सारे एंटी सोशल को मेरे बारे में है कि उसे न डराया जा सकता है और न उसे ख़रीदा जा सकता है, मैनेज नहीं किया जा सकता। तो 2 चीज़ें मैंने उतार ली है। हमारे युवाओं से कहता भी हूँ, IIT रुड़की में मैंने बच्चों से कहा था कि 2 शब्द जो है जीवन का मूलभूत, इसे उतार लो अपने जीवन में। युवा वर्ग खास करके, डरो नहीं और बिको नहीं, इसके बाद तुम्हारी दुनिया कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। आज मैं उसी स्टैंड पर जी रहा हूँ और मैं काफ़ी अपने कार्यक्रम से संतुष्ट हूँ और मेरे पत्र मरते नहीं हैं।
मैं 84 PI आज तक कर चुका हूँ, सब में पॉजिटिव रिजल्ट आया है और हमारे क्रियाकलाप को माननीय उच्च न्यायालय से लेकर सोसाइटी और प्रशासन के लोग भी एक्सेप्ट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। तो देखिए, जैसा कि पूरा मामला था, 6 महीना पहले मौत हो गई थी। मौत के मतलब मार दिया गया था और सिस्टम से हताश होकर उनके बेटे ने आत्महत्या कर ली थी।